अस्सलाम वालेकुम। जो आज की वीडियो है हमारी वो हमारी लूप्स के ऊपर है। हम फॉर लूप के ऊपर बात करेंगे कि फॉर लूप कैसे वर्क करते हैं पाइथन लैंग्वेज में, सिंपल फॉर लूप, और वाइल लूप्स के ऊपर बात होगी। और लूपिंग हम क्यों यूज़ करते हैं कि कोई भी रेपिटेटिव टास्क हो तो हम उसको परफॉर्म करने के लिए लूप लगा देते हैं ताकि वो लूप में चलता रहे और रेपिटेटिव टास्क परफॉर्म करता रहे। और लूप यूज़ करने से क्या होता है कि हमारा जो बहुत ज़्यादा लाइन ऑफ कोड है वो ख़त्म हो जाता है और वो श्रिंक होकर एक लूप की शक्ल में आपको, बिल्कुल फ्यू लाइंस ऑफ कोड की शक्ल में आपको दिखाई देता है। अब मैं आपके स्ट्रक्चर की तरफ चलता हूँ फॉर लूप के। फॉर लूप जो लिखने का तरीका है आपके जो पाइथन उसमें है कि आप लिखते हैं फॉर, उसके बाद कोई वेरिएबल ले लेते हैं आप, कोई भी वेरिएबल का नाम, ए बी सी, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। फॉर के आगे एक वेरिएबल होता है, मैं वेरिएबल ले लेता हूँ आई, फॉर आई। उसके बाद हम लिखते हैं इन का फंक्शन, इन, फॉर आई इन। उसके बाद हम लिखते हैं फॉर लूप में रेंज, कहाँ तक आपने फॉर लूप को चलाना है। अब रेंज के फंक्शन के भी डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन लिखने का तरीका फॉर लूप का जो पाइथन में वो ये है कि आपने फॉर लिखना है, यहाँ पर आपके पास वेरिएबल का नेम आना चाहिए, वेरिएबल नेम, और ये इन फंक्शन, और फिर उसके बाद आपके पास आती है रेंज फंक्शन, रेंज का फंक्शन, और फिर रेंज के फंक्शन के बाद ये दो आप कॉलन लगा देते हैं। अब जिस भी पाइथन में जहाँ पर भी आपको कॉलन दिखाई देगा तो आपका जब कर्सर यहाँ पर होगा तो आप एंटर प्रेस करेंगे तो वो जो आपको आइडेंटिशन जो वाला फंक्शन है, जिसका मतलब ये है कि आपको जहाँ भी ये कॉलन दिखाई देंगे, चाहे इफ़ के बाद, एल्स के बाद, या फिर आपको ये वाइल लूप में या फॉर के बाद, तो आपने जो भी फॉर लूप की स्कोप के अंदर लिखना होगा या इफ़ की स्कोप के अंदर, जिसमें हमने पिछली वीडियोस में क्या लिखते हैं, तो एक स्पेस लाजमी देनी है। एक से ज़्यादा भी दे सकते हैं लेकिन एक स्पेस लाजमी होगी, तब आप इसमें काम कर सकते हैं और आपका एरर नहीं आएगा। ये दो कॉलन के बाद एक ट्रिक होती है, आपको याद होनी चाहिए कि दो कॉलन जहाँ पर भी इस लैंग्वेज में लग गए तो यहाँ पर अगर आपका कर्सर एंटर दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको एक टैब की स्पेस मिल जाती है। इसका मतलब है कि आप उस फंक्शन, बेशक वो फॉर वाला फंक्शन है या इफ़ एंड एल्स वाला फंक्शन है, उसकी स्कोप के अंदर लिखने जा रहे हैं। अब फॉर का लिखने का तरीका हमने देख लिया कि पहले फॉर लिखना है, वेरिएबल आया, इनका फंक्शन लिखना है, रेंज लिखनी है, और ये कॉलन। अब रेंज के अंदर क्या लिख सकते हैं? अब रेंज की भी कैटेगरी होती है कि रेंज के फंक्शन के अंदर आप स्टार्ट पॉइंट ये लिखते हैं, स्टॉप और स्टेप, ये जर्नल रेंज का फंक्शन होता है कि आप स्टार्ट पॉइंट दें, स्टॉप दें और स्टेप साइज़ दें। जिस तरह हम स्ट्रिंग्स में भी देख के आए थे कि स्टार्टिंग पॉइंट, स्टॉपिंग पॉइंट और स्टेप साइज़ के 1 का स्टेप चाहिए, 2 का। रेंज को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट अगर इस तरह की है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं विदाउट स्टेप साइज़। अगर स्टेप साइज़ है ही एक का तो आप स्टेप साइज़ लिखें ही ना, आप लिखते हैं स्टार्ट पॉइंट क्या है और स्टॉप पॉइंट क्या है आपका। और अगर आपकी ये वाली रिक्वायरमेंट भी नहीं है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट इस तरह है कि आपने सपोज करें कि अगर आपने स्टार्ट पॉइंट यानी कि कोई भी लूप है उसको 1 से स्टार्ट नहीं करना, ठीक है, और उसको यहाँ 2 से स्टार्ट नहीं करना, या बीच वाला कोई भी नंबर हो सकता है उससे स्टार्ट नहीं करना, आप चाहते हैं कि लूप स्टार्ट ही 0 से हो और मेरे कोई एंड पॉइंट तक जाए, एंड पॉइंट तक जाए, तो आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि रेंज के फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ स्टॉप पॉइंट दे दें। अगर स्टॉप पॉइंट देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो रेंज का फंक्शन है वो स्टार्ट होता है 0 से और जाता है आपके स्टॉप पॉइंट तक, यहाँ तक जाता है 0 से स्टार्ट होके, ठीक है। अब यहाँ पर अगली वैल्यू में आपको मैं लिख के दिखाता हूँ कि सपोज करें कि अगर आपने लिखा है फॉर, सिंपल केस रख के चलता हूँ कि जिसमें मैंने 0 से स्टार्ट करना है, मैं वेरिएबल ले लेता हूँ अपनी आसानी के लिए आई, इनका फंक्शन लिखा है रेंज, उसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ पर 5, ये कॉलन, ठीक है, और एक स्पेस देनी है, ठीक है, यानी कि मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देता हूँ, प्रिंट आई को प्रिंट करवा देता हूँ। इससे ये होगा कि मेरे प्रिंट ऑप्शन में क्या आएगा, सबसे पहले 0, 1, 2
3 एंड 4, यानी कि 5 तक, यानी कि रेंज तक पहुंच गए ना 0 को इंक्लूड करके। ये 1 है, 2, 3, 4 एंड 5, टोटल अगर आप काउंट करें तो ये 5 ही बन रहे हैं 0 को इंक्लूड करके। ठीक है, तो आपने रेंज 5 दी, यानी कि आपने 5 तक जाना चाह रहे थे, लेकिन पाइथन लैंग्वेज 0 को इंक्लूड करती है, तो इसलिए 0 से 4 5 ही बनता है। तो 5 तक वो आपको यहाँ पर रेंज कंप्लीट करके दे देगा, 0, 1, 2, 3, 4 इधर तक। और अगर आप इस तरह लिखते हैं कि फॉर आई इन रेंज, और यहाँ पर अगर आप बता देते हैं कि मैंने स्टार्ट करना है 1 से कामा 5 इस तरह, और एक मैंने स्पेस दी और मैं करता हूँ प्रिंट आई, तो आपके पास क्या आएगा, आपका जो प्रिंटिंग स्टार्ट होगी वो 1 से होगी, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखनी है, ये जो एंड पॉइंट है ना आपका, यहाँ तक आपका फंक्शन नहीं जाता। ठीक है, यहाँ तक जो लिखा हुआ है 5, यहाँ पर आपको 5 नहीं मिलेगा, 5 - 1 तक ही वो परफॉर्म कर सकता है। यहाँ पर भी 5 - 1 तक ही जाएगा। जिस तरह आप स्ट्रिंग में देखते थे कि आपने a ऑफ 1 से लेकर 6 उठाना है, 6 तक जाना है, तो वो 1 से लेकर 5 तक आपको सारी की सारी स्ट्रिंग उठा के देता था, यानी कि एक इंडेक्स कम। तो यहाँ पर भी एक इंडेक्स कम ही चलता है, तो आपको मिलेगा 1, 2, 3 एंड 4। आपका आई 1 से शुरू होगा और 2, 3 और 4 यहाँ तक जाएगा, एक इंडेक्स कम। और इसी तरह अगर हम लिखें फॉर आई इन रेंज, यहाँ पे लिख दूँ 5 और 2 लिख दूँ, यानी कि 1 से जाना है, यहाँ पर रेंज बताइए 5 तक और 2 के स्टेप के साथ। और प्रिंट अगर यहाँ पे कराऊँ आई को, तो प्रिंट क्या होगा, 1 तो वैसे ही आ जाएगा पहला, जो अगला नंबर होगा वो आएगा +2 करके यहाँ पर 3, और अगला नंबर इससे अगला नंबर +2 करके 5 आ ही नहीं सकता, क्योंकि आपका जो अगर ये यहाँ पर 5 आ गया, आई में 5 आ गया, तो रेंज फंक्शन क्या कहता है, रेंज फंक्शन ये कहता है कि आपका ये वाला स्टार्ट और स्टॉप, आपका स्टार्ट शुड नेवर इक्वल टू स्टॉप, स्टार्टिंग पॉइंट स्टॉप पॉइंट इक्वल नहीं होने चाहिए, वरना आपने ये जो फॉर लूप चलाया है, फॉर लूप वो फॉल्स कंडीशन में आ जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। तो 1 पहले का 1 प्रिंट हुआ, फिर +2 करके अगला 3, लेकिन 3 में जब +2 हुआ तो 5 आ गया, यानी कि आई में 5 आ गया होगा। और यहाँ पर ये वाली चीज़ जो आपका स्टार्ट पॉइंट है वो आई को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, आई को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, और स्टॉप पॉइंट तो फिक्स है आपका। स्टार्ट पॉइंट आपका चेंज हो रहा है जो कि आई के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अगर ये चीज़ आई के ऊपर डिपेंड कर रही है, यानी कि वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रही है, और वो चेंज हो रहा है, और वही चीज़ 5 आ गई है जो कि आपके फिक्स पॉइंट के इक्वल थी, तो आपका लूप फॉल्स हो जाएगा, यानी कि लूप एंड हो जाएगा। तो आपके पास जो लिखा आएगा प्रिंटिंग में वो सिर्फ 1 और 3 होगा। ये सिंपल सी चीज़ें जो आपके फॉर लूप के अंदर थी, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आपको VS कोड के ऊपर लेके जाता हूँ और सिंपल करके आपको प्रिंट करवा के चेक करवाता हूँ। ये देखें, सबसे पहले सिंपल केस है कि मैंने फॉर लिखा, फॉर आई इन रेंज, और सिंपल 5 तक यहाँ पर चलाया, 5 की रेंज दी, यानी कि 5 - 1 तक वो चलेगा, और यहाँ पर कॉलन लगा के प्रिंट करवाया आई को, और आपको शो भी हो जाएगा कि मैंने इसको जब प्रिंट करवाया, देखें 0, 1, 2, 3, 4 एक इंडेक्स कम ये चल रहा है, ये आपको यहाँ पर अब शो भी हो रहा होगा। मैंने फॉर आई इन रेंज 5 किया, प्रिंट आई किया, तो ये एक इंडेक्स कम तक आपको चला के देगा। अब इसी चीज़ को मैं कॉपी करके आपको नीचे चेंज करके बताता हूँ कि मैंने अगर स्टार्ट ही 1 से लेना है, तो इसका मतलब है कि मेरे पास 1 से स्टार्ट होगा और 5 - 1 यानी कि 4 तक चलेगा। तो इसको मैं चला के आपको चेक करवाता हूँ। ये देखिए 1, 2, 3
और 4, रेपिटेटिवली ये आपका फॉर लूप चल रहा है। और यही चीज़ को अगर मैं स्टेप साइज से देख लूँ कि मैं ये कहता हूँ कि इसके नीचे जो स्टेप साइज़ है 1 5 2, 1 से लेकर 5 तक जाना है आपने, यानी कि 5 - 1 4 इंडेक्स तक जाना है और स्टेप साइज 2 का होना चाहिए। तो आपके पास पहले 1 आएगा और फिर 1 + 2 3 आएगा। 3 + 2 5 नहीं आ सकता, क्योंकि ये वाली स्टार्ट पॉइंट जो कि आई के ऊपर डिपेंड कर रहा है, आई की वैल्यू के साथ साथ चेंज हो रहा है, वो फिक्स वाले जो आपकी रेंज है इसके इक्वल नहीं आना चाहिए। अगर आ गया तो ये लूप बंद हो जाएगा और फॉल्स, यानी कि फॉल्स कंडीशन में चलेगा, तो लूप ये काम नहीं करेगा। तो ये आपको प्रिंट करके दिखा देते हैं। ये देखिए 1 और 3 यहीं पे रुक गए। तो हमने जो पीछे अभी वर्किंग करके आए हैं वो हमने यहाँ पर प्रूव भी कर दिया कि किस तरह वो चल रहा है रेंज फंक्शन से। एक और चीज़ आती है कि ये तो रेंज फंक्शन से हमने फॉर लूप चलाया। फॉर लूप का एक और काम होता है कि आप किसी भी स्ट्रिंग या लिस्ट जब हम पढ़ेंगे उसमें भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने स्ट्रिंग पढ़ी है तो मैं आपको स्ट्रिंग से बताता हूँ कि सपोज करें कि एक स्ट्रिंग है हाई, फिर स्पेस है आई स्पेस एम स्पेस और अली लिखा हुआ है। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ इंडेक्स कौन कौन से हैं। 0 1, फिर स्पेस के ऊपर 2 है, आई के ऊपर 3 है, स्पेस के ऊपर 4 है, ए के ऊपर 5, एम के ऊपर 6, स्पेस के ऊपर यहाँ पर दरमियान में 7, ए के ऊपर 8, एल के ऊपर 9 और आई के ऊपर 10। ये हमारे पास पूरी 10 जो लेंथ है स्ट्रिंग की वो है। अब मैं फॉर लूप यूज़ करके हर एक करैक्टर को भी उठा सकता हूँ इसमें से। वो कैसे, ये देखिए फॉर आई, ये इन का फंक्शन क्या कहता है कि मैं किसी भी चीज़ के अंदर जा सकता हूँ। अब इनके साथ अगर आप रेंज लिखेंगे तो वो रेंज वाले फंक्शन के अंदर जाएगा और वहाँ पर आपको ये प्रिंट करके रेंज निकाल के बता देगा कि कहाँ से कहाँ तक आप जा सकते हैं यूजिंग रेंज फंक्शन। अगर मैं इनके साथ लिख दूँ एक स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग के अंदर जाएगा, 1 बाय 1 उसके इंडेक्सेस के ऊपर जाएगा। पहले 0 इंडेक्स के ऊपर गया, उसके अंदर जो डेटा है वो आपको प्रिंट करके शो करवा देगा अगर हम यहाँ पर प्रिंट आई करेंगे। इसी तरह उसके बाद वो 1 वाले इंडेक्स के ऊपर जाएगा, आई प्रिंट करेगा, फिर 2 वाले इंडेक्स के ऊपर जाकर स्पेस प्रिंट करेगा। इस तरह 3 वाले इंडेक्स के ऊपर जाकर दोबारा आई, 4 वाले के ऊपर स्पेस, 5 वाले के ऊपर ए, 6 वाले के ऊपर एम। इस तरह ये चलता रहेगा अनटिल जब तक ये लास्ट इंडेक्स को हिट नहीं करता। ये मैं आपको चला के दिखाता हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए। ये देखें हाई स्पेस आई स्पेस एम स्पेस अली। तो फॉर लूप से हम एक स्ट्रिंग के अंदर भी जाके हम करैक्टर बाय करैक्टर एक्सेस कर सकते हैं और कोई भी कंडीशन लगाकर हम एक करैक्टर को गेट भी कर सकते हैं और ओवरराइड भी कर सकते हैं। वो तरीके अलग हैं वो, यानी कि अब जब आपको फॉर लूप चलाना आ जाएगा और अगर आपके पास कोई इस तरह का प्रोग्राम है कि आपने आई की जगह ए लिखना है तो आप एक्सेस करके फॉर लूप के ज़रिए आसानी से कर सकते हैं ये वाला काम। तो फॉर लूप एक स्ट्रिंग में भी एक्सेस हो जाता है, स्ट्रिंग को भी एक्सेस कर लेता है और लिस्ट को भी। और फॉर लूप के और भी बहुत से यानी कि यूजेस हैं, जैसे कि आप पैटर्न डिज़ाइन भी कर सकते हैं, उससे बहुत सारे यूजेस हैं। ये तो मैंने आपको सिंपल अभी करवा रहा हूँ कि फॉर लूप चलता कैसे है, उसका पाइथन में फंक्शन क्या है, कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग रेंज फंक्शन या फिर यूजिंग ये स्ट्रिंग या फिर लिस्ट भी आ सकती है। जब हम लिस्ट करेंगे तब भी मैं आपको फॉर लूप का एक्सेस बताऊंगा कि कैसे मैंने लिस्ट में से आइटम्स को निकालना होता है और उसको प्रिंट करवाना होता है, एक्सेस करवाना होता है। तो ये था हमारे पास फॉर लूप का जो फंक्शन है। उसके बाद फॉर लूप के बाद हमारे पास, मैं दोबारा चलता हूँ स्लाइड्स के ऊपर, वाइल लूप आता है। अब वाइल लूप में मैं आपको काम बताता हूँ कि वाइल लूप सिंपल है। वाइल लूप के लिए आप वाइल लिखते हैं पाइथन में, वाइल लिख लिया, उसके बाद वेरिएबल का नाम आता है। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, आई के एल एम आपका नाम भी हो सकता है। सपोज करें आसानी के लिए मैंने आई वेरिएबल लिया। उसके बाद आपके पास कोई ऑपरेटर आता है कंपैरिजन, यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर कौन से थे, इक्वल इक्वल, लेस दैन इक्वल, ग्रेटर दैन इक्वल, लेस दैन या ग्रेटर दैन, इस तरह का ऑपरेटर आ सकता है। या फिर आप बिट वाइज ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपके पास कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ कर रहे होते हैं। तो वाइल आई यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर, और फिर उसके बाद कोई आपके पास यहाँ पर वेरिएबल भी हो सकता है या फिर नंबर जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब एक आपको सिंपल एग्जांपल बताता हूँ।
कि सपोज करें कि मैंने लिखा है यहाँ पर वाइल एक वेरिएबल आई, कंपैरिजन ऑपरेटर कह रहा हूँ कि लेस देन इक्वल टू यूज़ करता हूँ, वेरिएबल ले लें जिसमें कोई डेटा सेव हो या फिर डायरेक्ट नंबर ले लें, मैं डायरेक्ट नंबर ले लेना हूँ 2। इसके साथ भी ये कॉलन यूज़ होगा, जब भी यहाँ भी कॉलन यूज़ हो रहा है इसका मतलब है जब आप यहाँ पर आपका कर्सर एंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पेस एक क्रिएट हो जाएगी, इसका मतलब है कि आप इस वाइल की स्कोप में आ गए। तो उसके बाद जब मैं प्रिंट आई करूँगा तो यहाँ पर जो भी चीज़ होगी वो वर्किंग में आ जाएगी, मगर इसमें एक एरर है। फॉर लूप में तो चलो आपने फॉर यहाँ पर इस तरह कर देते थे, फॉर आई इन रेंज बता दी, और अगर आपने आई ऊपर बेशक इनिशलाइज भी नहीं किया होगा तो आई यहाँ पर ऑटोमेटिकली फॉर में जो पाइथन में यूज़ होता है उसमें ऑटोमेटिकली खुद ब खुद इनिशलाइज हो जाता है, जो भी वेरिएबल आपने यहाँ पर दिया है वो ऑटोमेटिकली इनिशलाइज हो जाएगा, बेशक आपने पीछे उसको इनिशियलाइज करवाया या नहीं। लेकिन वाइल लूप में ऐसा नहीं है। अगर आप इस तरह लिखेंगे वाइल आई लेस देन इक्वल टू 2 प्रिंट आई, तो वाइल ये कहेगा कि पहले तो आपने आई को कहीं पे भी इनिशियलाइज नहीं करवाया कि आई 0 था, आई 1 था या आई 2 ही था, तो यहाँ पर आपको एक एरर देगा। इस तरह का ये जो क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादातर आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस में जो पूछ रहे होते हैं कि अगर वाइल का लूप इस तरह चल रहा है तो क्या आपकी आउटपुट आ सकती है। अगर इस तरह चल रहा है और पीछे कहीं पे भी इनिशियलाइज नहीं है ये वेरिएबल आई जो यूज़ कर रहे हैं आप, तो आपके पास नेम का एरर आ जाता है कि आपने ये वाले वेरिएबल का नेम जो है वो पहले कहीं पे इनिशियलाइज नहीं करवाया हुआ। तो उस चीज़ के टैकल करने के लिए आप वाइल से ऊपर हमेशा जहाँ पर लूप यूज़ कर रहे हैं आप वाइल का, और जहाँ पर ये क्योंकि वाइल लूप में आप वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं तो वाइल लूप से पहले आपने इस वेरिएबल को इनिशियलाइज करवा देना किसी भी वैल्यू से। क्योंकि आपका लूप लेस देन इक्वल टू 2 है तो मैं यहाँ पर 0 कर देता हूँ अपनी आसानी के लिए, मैंने 0 कर दिया। अब आपका एरर नहीं आएगा और ये लूप चलना स्टार्ट हो जाएगा। मगर अभी आप ये देखें लूप की आउटपुट क्या आएगी, आई में क्या था, वाइल आई लेस देन इक्वल टू 2, आई में 0 था, तो प्रिंट में हमेशा 0 आएगा अप टू इन्फिनिटी, यानी कि आपका लूप जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा जब आपके पास मेमोरी जो है ना, मेमोरी बफर वो फुल हो जाएगा, तो लूप ऑटोमेटिकली ब्रेक डाउन हो जाएगा क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, आई की वैल्यू बढ़ ही नहीं रही और आप आई प्रिंट करवाते जा रहे हैं करवाते जा रहे हैं करवाते जा रहे हैं। तो वाइल लूप में आपने क्या करना होता है कि जो वेरिएबल आपने इनिशियलाइज कराया पहले और जिसको आप वाइल में यूज़ कर रहे हैं उसको या इंक्रीमेंट कर लें या डिक्रीमेंट कर लें। चूँकि हमारा केस ऐसा है कि अगर मैंने यहाँ पर आई इक्वल टू आई -1 किया तो इसका मतलब है ये आई की वैल्यू -1 आ रही होगी, तो फिर भी इनफाइनाइट में चलेगा क्योंकि ये कंडीशन कभी मेट ही नहीं हो रही, तो फिर भी ये इनफाइनाइट लूप में चलेगा। तो आपने या इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट ऑन द बेसिस ऑफ योर कोड कि यहाँ पर ये क्या लगी हुई है जो कंपैरिजन ऑपरेटर है। इस वक्त कंपैरिजन ऑपरेटर है लेस देन इक्वल टू, तो मैं यहाँ पर करूँगा आई इक्वल टू आई +1। इससे ये होगा कि आई की पहले वैल्यू 0 थी, फिर उसके बाद क्या हुई हमारे पास 0 + 1 1 होगी, उसके बाद क्या होगी 1 + 1 2 तक गया। उसके बाद जब +1 होकर 3 होना चाह रहा है, लेकिन यहाँ पर लूप कैंसिल हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि आई में अगर 3 आ गया तो 3 लेस देन इक्वल टू 2 नहीं है, तो ये नहीं चलेगा। यानी कि आपके पास जो आउटपुट आ रही होगी वो 0 1 2 इस तरह आ रही होगी। तो मैंने आपको एरर भी बता दी वाइल लूप में किस तरह आ सकते हैं, और आपको तरीका भी बता दिया कि आप किस तरह इनफाइनाइट लूप से बच सकते हैं। तो इसी चीज़ को हम उसमें देखते हैं VS कोड में। अब VS कोड में मैं लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ पर सपोज करें पहले कोई वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं कराया वाइल और इसके बगैर ही आई लेस देन इक्वल टू 2, और यहाँ पर मैं करवाता हूँ प्रिंट, बल्कि ये मार्कडाउन में सॉरी इसको लेकर जाते हैं कोड वाले में ये। उसके बाद मैंने करवाया प्रिंट यहाँ पर आई, इस तरह लिख दिया मैंने। अब ये देखें यहाँ पर हमारे पास एरर आ रहा है, ठीक है। अब इस
अब इस एरर को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो टाइप है, बल्कि ये सपोर्ट तो कर रहा है, अच्छा इसमें ये वाला एरर आ गया कि लेस देन इक्वल टू नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंस ऑफ स्ट्रिंग एंड इंट। इस तरह क्यों आया? इस तरह इसलिए आया कि हमने आई कहीं पे यूज़ किया हुआ है जिसमें स्ट्रिंग आ रही है, ये देखिए, यानी कि हमने पहले ऊपर वेरिएबल ये यूज़ कर लिया हुआ है, इसमें ये वाला आई अब एक स्ट्रिंग बन गया हुआ है क्योंकि HIAM ये सब कुछ आ रहा है। तो मैं ये वाला वेरिएबल यूज़ नहीं करता, मैं P यूज़ कर लेता हूँ ताकि हमें आसानी हो। हमने क्योंकि आई बहुत दफ़ा यूज़ किया हुआ, इसमें एक दफ़ा स्ट्रिंग आ गई है तो हम तो इंटीजर ले रहे हैं, ये देखें P कर लिए। अब वैसे भी यहाँ पे भी पता लग जाना चाहिए आपका, यहाँ पे कलर चेंज हो गया, ये देखें नीचे लाइट ऑरेंज कलर का आ रहा है, लेकिन फिर भी हम करके देखते हैं कि कौन सा एरर आ रहा है। देखें नेम का एरर आ रहा है, P इज़ नॉट डिफाइन, कि P आपने डिफ़ाइन किया नहीं तो आप चला कैसे रहे हैं। तो इसलिए पहले P डिफ़ाइन कर लेते हैं, P इक्वल टू ज़ीरो। अब ज़ीरो डिफ़ाइन किया, खुद देखिएगा कि यहाँ पर इनफाइनाइट चलता रहेगा, ये देखें चलता रह रहा है और नीचे देखें इनफाइनाइट तक जाएगा, आउटपुट भी ट्रंकेटेड होगी और एक वक्त आएगा ये खुद ब खुद ही इसको रोक देगा, वरना ये आपका ये जो सिस्टम है, ये जो आपके पास कंसोल है, ये भी क्रैश हो जाएगा। तो खुद रोकने के लिए आप क्या करते, तो खुद रोकने के लिए आप ये स्टॉप सेल कर देते, क्योंकि आपको पता है इनफाइनाइट है, बफर ज़्यादा हो जाएगा, तो आप खुद ब खुद इसको यहाँ पर क्लिक करके रोक देते हैं। तो मैं अभी इसको स्टॉप एग्जीक्यूशन कर देता हूँ क्योंकि मुझे पता चल रहा है, ये देखें पता चल रहा है कि इसने इनफाइनाइट तक ही चलते रहना है, तो मैंने खुद इसको रोक दिया। अब इस सिचुएशन को सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ था कि इंक्रीमेंट कर दें P इक्वल टू P और +1। अब इससे क्या हुआ है, जो ही मैंने इसको चलाया तो 0 1 2 यहाँ पे आके रुक गया। देखा आपने, 0 1 और 2 इधर आके रुक गया। आपने अपनी लूप की रिक्वायरमेंट के मुताबिक चलाना है कि आपने इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट। तो ये था आपके पास सिंपल वाइल लूप जो हमने अभी यूज़ करके देखा है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर फर्दर वर्क करेंगे। जो फॉर लूप्स हैं उनके जो डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि पैटर्न को डिज़ाइन करना वगैरह, या कोई भी और क्वेश्चन आ जाए, नेस्टेड फॉर लूप्स कैसे यूज़ कर रहे हैं, तो उसके ऊपर हम थोड़ी सी वर्किंग करके चेक करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।